आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर तमाम भर भर के आरोप लगा दिए हैं, वो भी सारे के सारे झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, आपको फंसाने के उद्देश्य से, आपको डराने के उद्देश्य से, आपको ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से या अपनी बात मनवाने के उद्देश्य से उसने आपके ऊपर तमाम ऐसे आरोप लगा दिए जो कि सारे के सारे निराधार हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, तो अब आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आज एक रास्ता ऐसा बताने वाला हूं, अगर इस लाइन को आप कोर्ट में खड़े होकर बोलते हैं तो समझ लीजिए कोर्ट एक ही बात कहेगी पत्नी से, आप सबूत दिखाएंगे या मैं आपका केस अभी डिसमिस करूं, बाकी इससे अधिक कुछ नहीं होने वाला है। तो अब पत्नी के पास अगर सबूत होंगे तो आरोप सही है, और अगर आपको पता है कि आरोप झूठा है तो बिल्कुल आप डट के खड़े हो जाइए, पत्नी सबूत ला नहीं पाएगी और केस वहीं पर डिसमिस हो जाएगा। चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का हो, चाहे डिवोर्स का हो, चाहे सेक्शन 9 का केस हो, चाहे सेपरेशन का केस हो, चाहे शादी शून्य कराने का केस हो, चाहे दहेज उत्पीड़न का केस हो, चाहे घरेलू हिंसा के अंतर्गत केस हो, चाहे पत्नी ने कोई भी केस किया हो, अगर केस झूठा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, पूरी जानकारी ध्यान से समझिएगा। जय जिनेंद्र ब्रह्मकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल कुछ ऐसे आरोप हैं जो मैं आपको गिनती के बताता हूं, बहुत सारे आरोप होते हैं, कुछ ऐसे आरोप होते हैं जैसे नंबर 1, हत्या का प्रयास किया। अगर आपके केस में ये वाला आरोप है तो हत्या का प्रयास किया तो कैसे किया, कब किया, क्या सबूत है, किस आधार पर आप कह रहे हैं। अब पत्नी को इस आरोप को साबित करना पड़ेगा क्योंकि आप अड़ गए कि सबूत दिखाइए, आपने आरोप लगाया तो लगाया, कैसे लगाया साबित करिए। अब पत्नी को हर हाल में साबित करना पड़ेगा, नहीं कर पाएगी तो आप उसके ऊपर 2 केस कर देंगे, एक तो मानहानि का और एक भिजवा देंगे जेल। यहां पत्नी बुरी तरीके से फंस जाएगी। नंबर 2, छेड़छाड़ का आरोप लगा देना। अब यह भी पत्नी को ही साबित करना पड़ेगा। अगर पत्नी से साबित नहीं कर पाई तो आप इसमें बरी हो जाएंगे और आप इसके आधार पर मानहानि का और जेल भिजवाने का केस फिर कर सकते हैं। नंबर 3, रेप का आरोप। परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर रेप का झूठा आरोप लगा दिया, यह बहुत ही बड़ा गंभीर और संगीन आरोप होता है। अगर पत्नी इसको साबित नहीं कर पाई तो समझ लीजिए यहां पर पत्नी को जेल जाना निश्चित है, आप बिल्कुल भिजवा सकते हैं। तो पत्नी को यहां पर साबित करना पड़ेगा, नहीं साबित कर पाई तो आप पत्नी को जेल भिजवा सकते हैं और पत्नी का केस भी यहां पर डिसमिस हो जाएगा। नंबर 4, शराब पीकर मारने पीटने का, शराब पीने का, शराब का आदी होने का, हर समय नशे में धुत रहने का आरोप अगर लगाया जाता है तो यह भी एक मानहानि का ग्राउंड उस वक्त बनता है जब आप शराब को हाथ भी नहीं लगाते। आप शराब को हाथ भी नहीं लगाते फिर भी आपके ऊपर नशा करने का आरोप लगा दिया, तो ऐसी स्थिति में आप मानहानि का केस कर सकते हैं और पत्नी को साबित करना पड़ेगा कब नशा किया, किसके सामने नशा किया, कोई वीडियो फोटो गवाह कौन है, ये पत्नी को साबित करना पड़ेगा, वरना ये आरोप भी पत्नी का डिसमिस हो जाएगा। नंबर 5, हमले का आरोप। कई केस में देखा गया पत्नी कहती मेरे पर हमला कर दिया था, इतने लोगों ने किया था। अरे किसके ऊपर किया था, कहां किया था, स्थान जगह समय, किसके सामने, कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई आई विटनेस, क्योंकि हमला हुआ है। अगर हमले का आरोप है तो आपको ये सारी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए और सब डिमांड करना चाहिए। अगर पत्नी साबित नहीं कर पाई या आप उस वक्त वहां नहीं थे, आपने ये साबित कर दिया तो फिर पत्नी यहां पर फंस जाएगी और आप बच जाएंगे। नंबर 6, रिमैरेज का आरोप लगा दिया। आरोप आपने दूसरी शादी कर ली तो यह भी बहुत बड़ा आरोप है, इसमें आपको जेल हो सकती है साबित होने पर 7 साल या उससे अधिक की। तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी को भी जेल हो सकती है, अगर वो साबित नहीं कर पाई तो पत्नी को भी जेल भेजा जा सकता है। नंबर 7, अडल्ट्री का आरोप। अडल्ट्री का भी बहुत बड़ा आरोप माना जाता है। अगर आप किसी के चरित्र के ऊपर कीचड़ उछालते हैं बिना किसी सबूत के, उसके चरित्र को कलंकित करते हैं, तो या तो आप साबित करिए वरना आपके खिलाफ अब होगी बड़ी कार्रवाई और आप बरी हो जाएंगे सो अलग। तो आप उस केस से बरी हो सकते हैं और आरोप लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर बड़ी कार्रवाई करवा के उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। अडल्ट्री का आरोप। इसके बाद आता है स्त्रीधन, 8वां। आमतौर पर बहुत सारे केसेस में यही देखने को मिलता है, मेरा स्त्रीधन छीन लिया। देखो छीन लिया तो फिर किसके सामने छीना, कब छीना, छीनते वक्त का क्या सबूत है, तत्काल की शिकायत, तत्काल की कंप्लेंट क्या है, कुछ तो चाहिए सबूत। चलो रखे थे तुम्हारे पास, रखा रह गया वो बात की बात है, लेकिन छीना तो फिर तो ये बड़ी बात होगी। तो छीनते समय तो सबूत चाहिए, क्योंकि पति और उसके परिवार के लोग कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, ले गई, वो कह रही साहब छीन लिया। अरे यही बोले रख लिया तब भी सस्पेक्ट में हो जाता है, लेकिन छीना है तो फिर यहां पर पत्नी को साबित करना पड़ेगा, अगर पति और उसके परिवार के लोग मना कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में पत्नी को सबूत देना पड़ेगा, वरना पत्नी का ये आरोप भी कोर्ट डिसमिस कर देगी। ऐसे और भी तमाम आरोप होते हैं
ये कुछ ऐसे मुख्य आरोप थे जिन्हें आप कोर्ट में कुछ इस तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। अगर आरोप आपके विरुद्ध झूठे और बेबुनियाद लगाए गए हैं तो आप बड़ी आसानी से ऐसे आरोपों को डिसमिस करवा सकते हैं। और पत्नी ने जो ये आरोप लगाए आपके ऊपर, तो आप इन आरोपों की वजह से आप डिवोर्स ले सकते हैं, कंपल्सेशन ले सकते हैं और पत्नी को जेल भी भिजवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।